हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर नंबर 12 है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये गद्य खंड का, यानी ये गद्य खंड का जो है ना, गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो पद खंड का आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। उन चारों ऑप्शन में जो भी आपको आंसर सही लगेगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अगर आप आंसर जानते होंगे ना तो क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर जानते होंगे तो, नहीं तो फिर आंसर देखना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, लिखा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, करमचंद गांधी। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक थे, कब से कब तक थे। ठीक है, तो ये था 1800, कब तक से था, 1893 से 1914 तक, क्योंकि 1915 में फिर ये वापस आ गए थे, यानी 1915 में वापस आ गए थे, तो 1893 से 1914 तक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, कब लौटे थे, 1915 ईस्वी में। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का देहांत कब हुआ था, कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। कहाँ लिखा है, 30 जनवरी 1948 लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बापू का कर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है, तो किन्हें करता है, तो महात्मा गांधी को। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे लिखा है कि किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किनके जन्म दिवस को, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने गांधी जी किसे कहा है, तो ये महात्मा को कहा है, ये महात्मा गांधी जी को। ठीक है, लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, क्वेश्चन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा, अच्छा गांधी जी को क्या कहा है, ठीक है, तो महात्मा कहा है। ठीक है, लेकिन किसको कहा है, तो कहा है मोहनदास को। ठीक है, यानी पहले महात्मा गांधी का जो नाम था, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था ना, तो मोहनदास को कहा है। ठीक है, लेकिन क्या कहा है, तो महात्मा कहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी किए थे। ठीक है, तो कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो क्या है, हिंद स्वराज। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चों और मनुष्य के शरीर वृद्धि और आत्म के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। यह कथन किनका है, तो ये कथन किनका है, तो महात्मा गांधी का है। कहाँ लिखा गया है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गद्यांश पाठ किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, तो ये पाठ है शिक्षा और संस्कृति का, और इसके लेखक है महात्मा गांधी। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था,
किस पत्रिका का? तो हरिजन का। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसानी या आसान से जितना सीखना चाहिए? ठीक है, तो क्या सीखना चाहिए? तो प्रेम, ठीक है, एक मिनट, प्रेम से घृणा को, सत्य से अहिंसा को, कष्ट सहन से हिंसा को। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अहिंसा और सत्य किनका सबसे बड़ा हथियार है? तो किनका है? तो महात्मा गांधी का। कहाँ लिखा गया है? लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो ये हृदय की शिक्षा है, यही तात्पर्य। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ये चाहते थे महात्मा गांधी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? जो शेक्सपियर थे वो किस भाषा के कवि थे? तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी के पिता इसे ही कहा जाता है, शेक्सपियर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? जो टॉल्स्टॉय थे वो कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? लेखक थे, रूसी लेखक थे। ठीक है, किस ऑप्शन में लिखा गया? लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक क्या है? तो हिंद स्वराज। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये पंक्ति किस पाठ का है? तो शिक्षा और संस्कृति का है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 31 क्वेश्चन था, मैंने डिस्कशन कराया। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, समझे? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना 31 में कितना सही हुआ। ठीक है, बाकी बात जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बात जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करना है। ठीक है, और इसके बाद गद खंड आज जाके कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो किसका करेंगे? तो हिंदी का जो पद खंड है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है।